नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाई तंवर सर में। ठीक है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में दोस्तों। तो अपने आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस का पेपर होगा उसमें से आपके 10 से 20 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। आप वीडियो देखना मेरी पूरी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो है तो आपको बेल आइकन दबा दीजिए। पहला प्रश्न देखो, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 1957। आरपीएफ की स्थापना रेलवे अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। ये भारतीय रेलवे की संपत्ति है और यात्रियों की सुरक्षा करना सुनिश्चित किया गया था। 1957 में आरपीएफ की स्थापना की गई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है? रेल मिनिस्टर। आरपीएफ भारतीय रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है और रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका नेतृत्व महानिदेशक डीजी जो आईपीएस रैंक के होते हैं वो नेतृत्व करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में इसका नेतृत्व डीजी आरपीएफ जो आईपीएस रैंक के होते हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कर्मियों को कौन सा दर्जा प्राप्त है? कौन सा दर्जा प्राप्त है? अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र रेलवे पुलिस। तो उनको रेलवे पुलिस का दर्जा प्राप्त है। आरपीएफ कानूनी रूप से एक सशस्त्र बल, लेकिन यह अर्धसैनिक बल नहीं है। इस रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है इनको। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? कि कर्तव्य सेवा समान, या सुरक्षा सेवा संयोग, सेवा सुरक्षा संयोग, ये सत्यमेव जयते। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी, सेवा सुरक्षा सहयोग। आदर्श वाक्य कर्तव्यों और मिशनों को दर्शाता है। आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति रक्षा करना आरपीएफ की जिम्मेवारी होती है। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि आरपीएफ किस प्रकार की कानून शक्तियों से लैस है? कौन सी कानूनी शक्तियों से लैस है? सेना जैसी, राज्य पुलिस जैसी, अर्धसैनिक बल जैसी, कानूनी राज्य पुलिस जैसी। आरपीएफ कर्मियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती विशेष अधिकार प्राप्त है। ये रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अपना कि आरपीएफ में भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और एसआई में भर्ती होने के लिए ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि आरपीएफ में महिला की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। आरपीएफ में पहली महिला बटालियन 1986 में ही थी। आरपीएफ का नेतृत्व कौन करता है? मैंने देखो बताया था ना, महानिदेशक डीजी जो आईपीएस रैंक का होता है। अगला प्रश्न कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की भर्ती किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती आरआरबी के द्वारा की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होते हैं। अगला प्रश्न देखो, आरपीएफ किन अपराधों की जांच करता है? मतलब आरपीएफ देखो रेलवे संपत्ति की चोरी की भी करेगा, यात्रियों सुरक्षा से जुड़ा है उनका भी करेगा, महिला सुरक्षा मतलब उपयुक्त सभी हो गए। रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करता है, मानव तस्करी, चोरी, महिलाओं की सुरक्षा, नशा तस्करी आदि के संबंधी मामलों की कार्रवाई करता है। 12वां प्रश्न है कि आरपीएफ की मेरी सहेली योजना का उद्देश्य क्या था? कि मेरी सहेली को योजना को उद्देश्य महिलाओं की, यात्रियों की सुरक्षा करना। इसकी शुरुआत की 2020 में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि आरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? वडोदरा जो गुजरात में है, और अन्य प्रशिक्षण सेंटर है लखनऊ, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता। आरपीएफ किस रंग की वर्दी पहनता है? काला रंग की, जो बाकी जवानों से अलग दिखते हैं, अन्य पुलिस वालों से। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?
रेलवे सुरक्षा बल 1957 के अधिनियम के तहत किया गया था। आरपीएफ के कौन से विशेष बल कार्यरत है? रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को आरपीएफ की रिजर्व फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। ये विशेष अभियानों, आतंकवादी विरोधी कार्यों एवं रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामलों में तैनात होते हैं। अगला प्रश्न देखो, आरपीएफ और जीआरपी में क्या अंतर होता है? आरपीएफ रेलवे सुरक्षा से संबंधित, जबकि जीआरपी राज्य सरकार के अंतर्गत है। सही है। जीआरपी का मुख्य कार्य रेलवे के अपराधों की जांच करना, जबकि आरपीएफ रेलवे से, ये भी सही है। आरपीएफ केंद्रीय बल एवं जबकि जीआरपी राज्य पुलिस का हिस्सा है। सही है, मतलब उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है मैंने, आरपीएफ रेलवे की सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा करना है। जीआरपी रेलवे अपराधों की जांच और कानूनी मामलों का संचालन करना। आरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन है, जीआरपी राज्य सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि आरपीएफ के जवान किन विशेष अभियानों में शामिल है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन दस्तक, ऑपरेशन उजाला, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा डी। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लापता बच्चों को बचाने के लिए, ऑपरेशन दस्तक मानव तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन उजाला अवैध टिकटिंग रोकने के लिए। 19 नंबर प्रश्न है देखो, आरपीएफ का महानिदेशक कौन होते हैं? भारतीय पुलिस अधिकारी, जो डीजी कहलाता है। ठीक है, 2024 में कौन है? मनोज यादव। याद रखना दोस्तों, पूछ सकते हैं प्रश्न ये। आरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे है? वडोदरा। वडोदरा गुजरात में है मुख्य, और लखनऊ, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, चेन्नई आदि में भी है। मेरी सहेली योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरपीएफ का प्राथमिक कार्य क्या है? रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, मानव तस्करी रोकना, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा सर। आरपीएफ परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल है? सभी विषय शामिल है भाई, सामान्य ज्ञान भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है। ठीक है दोस्तों, और सामान्य ज्ञान के लिए अपने डेली एक वीडियो डालेंगे, कमेंट करके बता दिए कि अगली वीडियो किस पे लानी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता पीईटी क्या शामिल? दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, उपयुक्त सभी है। देखिए, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, ऊंची कूद, गोला फेंक। ये ध्यान में रखना दोस्तों, पूछ सकते हैं प्रश्न में। आरपीएफ में भर्ती होने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 165 मीटर पुरुष की सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर महिला की ऊंचाई होनी चाहिए, और SC ST उम्मीदवार है उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए कि आरपीएफ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है? रेलवे संपत्ति, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे अपराधों की रोकथाम, उपयुक्त डी इसका सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 182। इस पे आप रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 24/7, ये उपलब्ध रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आरपीएफ महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान चला रही है? कौन सा अभियान चला रही है? मेरी सहेली, महिला यात्रियों की सुरक्षा करना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे संबंधित है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किससे संबंधित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। लापता बच्चों को बचाने का अभियान। ऑपरेशन दस्तक किससे संबंधित है? मानव तस्करी रोकने का अभियान। राइट ऑप्शन बी। आरपीएफ का महानिदेशक कौन होता है? भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस रैंक का, जो अभी वर्तमान में कौन है? मनोज यादव। आरपीएफ भर्ती परीक्षा में कुल अंक कितने चाहिए? कुल अंक कितने होते हैं? 150 अंक होते हैं। सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, सब कुछ पूछते हैं दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में न्यूनतम शारीरिक दक्षता क्या होती है? 1600 मीटर की दौड़ होती है पुरुष की, और 800 मीटर दौड़ होती है महिलाओं की।
जो पुरुषों को है वो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ करनी होती है, महिलाओं को 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर दौड़ तय करनी होती है। अगला प्रश्न, आरपीएफ में महिलाओं की कुल कितनी सीट आरक्षित है? 20%। आरपीएफ का कार्य क्षेत्र किन स्थानों तक सीमित है? रेलवे स्टेशन, ट्रेन, रेलवे परिसर, उपरोक्त सभी। डी होगा सर, सब कुछ भी निर्धारित है वो तो सीमित है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आरपीएफ का बजट कौन तय करता है? कौन तय करता है? रेलवे मंत्रालय। राइट ऑप्शन बी। आरपीएफ कांस्टेबल चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? कौन सा चरण शामिल नहीं है दोस्तों? साक्षरताकार, जो सिर्फ एसआई में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निम्नलिखित शामिल है? नहीं है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। निबंध का लेखन हिस्सा इसमें नहीं होता। आरपीएफ एसआई पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आमतौर पर कितनी होती है? 20 वर्ष। राइट ऑप्शन बी। आरपीएफ बटालियन का विभाजन किस आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र पे। राइट ऑप्शन ए। आरपीएफ एसआई के पद चयन के कौन सा चरण शामिल होते हैं? लिखित, शारीरिक दक्षता होती है, साक्षर, उपयोग सभी। डी ऑप्शन। आरपीएफ प्रशिक्षण के दौरान किस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाता है? किस विषय पर विशेष ध्यान दे? कानून, नैतिक, आधुनिक हथियार, आपातकालीन प्रतिक्रिया, मतलब सभी पे देते हैं ये ध्यान। आरपीएफ भर्ती परीक्षा के परिणाम आमतौर पर कब घोषित किए जाते हैं? परीक्षा के 2 महीने बाद। राइट ऑप्शन बी। आरपीएफ कांस्टेबल के वेतनमान किस आधारित निर्धारित किया जाता है? वेतनमान केंद्रीय सरकारी नियमों के अनुसार। आरपीएफ में महिलाओं के लिए किस आधार की विशेष प्रशिक्षण सुविधा की गई है? सुरक्षा एवं आत्मरक्षा ये तो होती है। डिजिटल तकनीक मॉनिटरिंग नहीं होती। उच्च संवाद एवं संचार कौशल ये होती है। राइट ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल में आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग एवं क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं दोस्तों? उपयोग सभी होंगे, सभी होते हैं ये। रेलवे सुरक्षा बल में आपातकालीन सेवाओं के लिए समन्वय किसके साथ होते हैं? स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उपयोग सभी। रेलवे सुरक्षा बल सीसीटीवी कैमरा का उपयोग करते हैं, उपयोग सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल के न्यूनतम तकनीकी उपकरणों के उपयोग से कुल मिलाकर क्या लाभ होता है? अपराध में तेजी पहचान, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रेलवे परीक्षण, उपयोग सभी। डी होगा दोस्तों। अगली वीडियो किस पे बनानी है कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल आपका एग्जाम है 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच।